हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल लर्न विथ राहुल सर पे। एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाला हूँ पेज लेआउट टैब का जो बाकी का टॉपिक्स था उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों को एम एस वर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। एम एस वर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद हमेशा की तरह आज भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद चूँकि हमें पेज लेआउट टैब में अरेंज ऑप्शन जो है इसको समझना है, इसके लिए हम लोग को कुछ काम करने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमें कुछ काम करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे शेप लगा लेता हूँ ताकि आप उसको आसानी से समझ पाओगे। चलिए, बहरहाल मैंने 2-4 शेप लगा लिया हुआ है। चलिए, फिलहाल ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। चलिए, लिखने के बाद बस ये आपको समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। पहले मैं ये बना लेता हूँ ताकि आप इसमें जो भी ऑप्शन आपको बताया जाए, समझाया जाए, वो आप आसानी से समझ सको। चलिए, बहरहाल आप पेज लेआउट में सबसे पहले हम लोग पोजीशन की बात करें। पोजीशन अभी आप देख रहे हो कि ये हाईलाइटेड नहीं है। एक्चुअली में ये जितनी भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सभी ऑप्शन तभी वर्क करता है, तभी हाईलाइट होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं। वो भी ऑब्जेक्ट जो भी मैंने पेज में इंसर्ट किया उसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तब ये हाईलाइटेड होता है, तब ये काम करता है। अभी आप देखो ये हाईलाइट नहीं है, लेकिन हम जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे ये सब के सब हाईलाइट हो गया। तो ये हमें जानना जरूरी है और याद रखना जरूरी है कि ये तभी वर्क करेगा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कि आप जो ये ऑब्जेक्ट लगाए हो पेज में, उसका पोजीशन पेज में किधर रखना चाहते हो। उसे आप बॉटम में ले जाना चाहते हो, या फिर मिडिल में रखना चाहते हो, या फिर ऊपर रखना चाहते हो, या फिर लेफ्ट में, या फिर बॉटम राइट में। तो ये उसके पोजीशन, उसके स्थान को सेलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होने चाहिए आप लोगों को। सिंपली है कि आप उसके पोजीशन को कहाँ रखना चाहते हो पेज में, तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन आपको दिखाएंगे हम। यहाँ पे वो ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। चलिए, रैप टेक्स्ट के लिए हमें यहाँ पे पहले कुछ लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लिखने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि कम भी चीज़ अगर लिखें तो वो हमारा काम कर। आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे हो कि जब हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारा टेक्स्ट इस पिक्चर के आसपास आता है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि ये टेक्स्ट जो है वो अपना रास्ता बदल लेता है। तो ये जो कमाल होता है वो यहाँ से जो आपने रैप टेक्स्ट देखा है, ये इसका कमाल होता है। अभी जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मैं रैप टेक्स्ट को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, मूव विद द टेक्स्ट। चलिए, अभी आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे जाओगे। रैप टेक्स्ट पे जाने के बाद अलग अलग ऑप्शन है। जैसे कि आप इन लाइन विद द टेक्स्ट। इन लाइन विद द टेक्स्ट का मतलब होता है कि इसके लाइन में टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। उसके बाद स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर एरिया छोड़ेगा। उसके बाद है टाइट एरिया, मतलब एक एरो जैसा एरिया रहेगा। थ्रो है, टॉप बॉटम में लिख सकते हैं, उसके बीच में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। चलो, बिहाइंड द टेक्स्ट और फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये चीज़ मैं एक्चुअली में दिखाना चाह रहा था। बिहाइंड द टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर से टेक्स्ट को लिख के जा सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पे मैंने बिहाइंड द टेक्स्ट करा है, तो मैंने जो एकेडमी लिखा है ये उस शेप के ऊपर से जा रहा है। लेकिन इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यदि हम करते हैं तो ये शेप ऊपर रहेगा और वो जो टेक्स्ट है वो नीचे रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जब शेप को रखते हुए और अपना टेक्स्ट वहाँ पे लिखना चाहते हैं, इनपुट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन वर्ड रैप दिया गया है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अब जैसे कि मान लो कि ये मैंने लिखा है, इसको मुझे नीचे की तरफ यहाँ पे जो दिख रहा है उसको मुझे ऊपर की तरफ लाना है।
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस शेप को बैकवर्ड में ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाके सेंड टू बैकवर्ड करेंगे। एक्चुअली में ये ऑप्शन तो हम यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि फ्रंट पे लाना है या बिहाइंड द टेक्स्ट करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने मल्टीपल शेप या मल्टीपल जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको मैंने एक साथ यहाँ पे लगाया हुआ है। जैसे कि आपके लिए मैंने यहाँ पे देखो 2 ऑब्जेक्ट मैंने लगाया है। पहला ये आपको यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है और दूसरा यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया है वो दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि देखो इसको मुझे ऊपर की तरफ लाना है, क्योंकि ये आधा पार्ट आपको दिख रहा है और आधा पार्ट कट गया है। अब ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाओ। तो मैं लिखने के बाद थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा कर देता हूँ। चलिए अब आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि ये इसका जो अंदर इंटरनल पार्ट है वो हमें नहीं दिख रहा है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। ब्रिंग टू जैसे हम फ्रंट करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके बगल में जो शेप था, बगल वाला जो शेप आपको दिखाई दे रहा था जिसमें वो अपना यूनिक लिखा हुआ था, तो वो चीज़ अब कट गया है, वो अंदर इनसाइड चला गया है। और ये जो शेप मैंने पहले से इंसर्ट किया हुआ ये फ्रंट पे आ गया है। तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है सेंड टू बैकवर्ड। इसी को अगर मुझे पीछे की तरफ भेजना है तो हम सेंड टू बैक या फिर सेंड टू बैकवर्ड करेंगे। इस तरीके से हम करेंगे और इसका इस्तेमाल हम लोग जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम एक साथ लगाते हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमें उस दोनों को रखना अनिवार्य होता है हमारे लिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उस दोनों को एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन खास करके जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमने एक बार लगा दिया हुआ है और उसको मुझे सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम लोग हाइड अनहाइड ये भी कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए दिया गया है। डिज़ाइनिंग पर्पज़ में हमें क्या होता है कि अभी जैसे मुझे सिर्फ इस पे काम करना है तो मैं इस पे काम कर लूँगा, तो बाकी का कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी जैसे होता है कि हम इधर उधर सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्लिक कहीं करते हैं हो जाता है कहीं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जिस पे आप काम कर रहे हो वही आपको दिखाई दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए उसके बाद आप जैसे जैसे यहाँ पे आई पे क्लिक करते जाओगे वो सभी के सभी ऑप्शन आपको दिखते चले जाएंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी आप भली भांति जानते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ भी अलाइन करना है वो आप करते हो। इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रुप। ग्रुप के लिए क्या होता है कि आप 1 से 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ मतलब रखना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग ग्रुप करोगे। इसके लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल बटन इस्तेमाल करके दोनों को सेलेक्ट करना होगा। दोनों को सेलेक्ट करोगे और फिर आप ग्रुप पे क्लिक करोगे। तो आप देखो ये जो है ये कम्प्लीटली एक ग्रुप में आ गया है। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, इसको हम कहीं भी रिप्लेस करना चाहिए तो ये एक ही बार में हम दोनों को ले जा सकते हैं। हमें ये फ़ायदा होता है, एक ही क्लिक से दोनों चला जाता है। चलिए उसके बाद है रोटेट। रोटेट भी आप जानते हैं, रोटेट मीन्स होता है घुमाना। अभी हमें इस दोनों को अगर एक साथ घुमाना है तो उसके लिए हमें ग्रुपिंग करना अनिवार्य था, हमने ग्रुपिंग कर दिया। अब चलिए राइट करते हैं, लेफ्ट क्लिक वर्टिकल, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि हमने ग्रुप कर लिया है तो दोनों एक ही साथ काम हो जाएगा। चलिए ये इस तरीके से ये सभी ऑप्शन था। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है, कुछ अगर पूछना है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको एक ही बात कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।